श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। ये संसार केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, ये कारण और परिणाम की एक अदृश्य श्रृंखला है। हम जो देखते हैं वो केवल वर्तमान का दृश्य है, पर जो घट रहा है वो हमारे ही पूर्व कर्मों का प्रतिफल है। अक्सर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति छल करता है, दूसरों को कष्ट देता है, अन्याय करता है, वो कई बार सुखी क्यों दिखाई देता है? क्यों उसके जीवन में वैभव है, सम्मान है, सुविधा है? और जो व्यक्ति सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलता है, उसे संघर्षों से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या ये संसार अन्यायी है? क्या ईश्वर मौन है? इन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। कर्म केवल वो नहीं है जो हम हाथों से करते हैं। कर्म वो भी है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम अपने हृदय में पालते हैं। मन, वचन और कर्म तीनों से जो भी ऊर्जा निकलती है वो ब्रह्मांड में अंकित हो जाती है। ये अंकन मिटता नहीं। ये स्मृति न कागज पर लिखी जाती है, न पत्थर पर। ये चेतना के क्षेत्र में दर्ज होती है। मनुष्य भूल सकता है कि उसने क्या कहा, क्या किया, किसे दुख दिया, किसकी सहायता की, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। प्रकृति का प्रत्येक कण साक्षी है। जिस प्रकार बीज मिट्टी में छिपा रहता है पर समय आने पर अंकुरित होकर बाहर आता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने समय की प्रतीक्षा करता है। वो तुरंत फल दे ये आवश्यक नहीं, पर वो फल देगा ये निश्चित है। हम अक्सर तत्काल परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा किया तो तुरंत अच्छा मिले, बुरा किया तो तुरंत दंड मिले, पर प्रकृति की गति हमारी अधीरता से संचालित नहीं होती। उसका अपना समय है, अपनी लय है। कभी कभी कर्म का फल तुरंत मिलता है, कभी वर्षों बाद, कभी अगले जन्म में, परंतु कर्म का नियम अटल है। सोचिए, यदि संसार में कर्म का नियम ना होता तो क्या होता? यदि कोई भी कुछ भी करे और उसका कोई परिणाम ना हो तो क्या जीवन में संतुलन रह पाता? नहीं। कर्म ही वो अदृश्य व्यवस्था है जो इस विशाल ब्रह्मांड को न्यायपूर्ण बनाए रखती है। कर्म का नियम पक्षपात नहीं करता। ये न धनवान को छोड़ता है, न निर्धन को। ये न राजा को छूट देता है, न भिखारी को दंड से बचाता है। सूर्य की किरणें जैसे सब पर समान रूप से पड़ती हैं, वैसे ही कर्म का सिद्धांत सब पर समान रूप से लागू होता है। कई बार हमें लगता है, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये हुआ? ये प्रश्न पीड़ा से जन्म लेता है, पर जब हम शांत मन से अपने जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि हर परिस्थिति किसी न किसी कारण से जुड़ी है। कुछ कारण हमें ज्ञात होते हैं, कुछ अज्ञात रहते हैं, पर अज्ञात होने का अर्थ ये नहीं कि वे हैं ही नहीं। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे हैं जो हमने अनेक जन्मों में संचित किए हैं, एक विशाल भंडार की तरह। प्रारब्ध कर्म वही भाग है जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए चुना गया है। क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम अभी इस क्षण कर रहे हैं, जो भविष्य के संचित कर्म बनेंगे। इस प्रकार मनुष्य पूर्णतः असहाय भी नहीं है और पूर्णतः स्वतंत्र भी नहीं। जो प्रारब्ध है उसे हमें भोगना होता है, पर वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यदि आज हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी का अधिकार छीनते हैं, तो हम केवल उसे ही नहीं, स्वयं को भी चोट पहुंचा रहे होते हैं। वो चोट तुरंत दिखाई न दे, पर वो भीतर बीज की तरह बोई जा चुकी होती है। और यदि हम किसी की सहायता करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं, सत्य का साथ देते हैं, तो वो भी एक बीज है। वो बीज कभी न कभी सुख, सम्मान और शांति के रूप में अंकुरित होगा। कर्म का नियम केवल दंड देने के लिए नहीं है, ये शिक्षा देने के लिए है। जब हमें अपने कर्मों का फल मिलता है तो वो हमें जागृत करने के लिए होता है। दुख केवल दंड नहीं, कई बार दिशा भी होता है। वो हमें दिखाता है कि हमने कहाँ भूल की, कहाँ मार्ग से विचलित हुए। कई लोग ये सोचते हैं कि यदि वे किसी को धोखा देकर बच गए, यदि किसी ने उन्हें पकड़ नहीं लिया तो वे सचमुच बच गए। पर वे भूल जाते हैं कि बाहरी न्याय से बचना संभव है, पर आंतरिक न्याय से नहीं। अंतरात्मा साक्षी है और ब्रह्मांड की व्यवस्था भी साक्षी है। कभी कभी बुरा करने वाला व्यक्ति वर्षों तक सुखी दिखाई देता है। उसका वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग कहते हैं, देखो कितना सफल है, पर वे ये नहीं जानते कि उसके जीवन की पुस्तक अभी पूरी नहीं हुई। अंतिम पृष्ठ आने तक निर्णय नहीं होता। कर्म की गणना लंबी है, वो केवल एक अध्याय देखकर निष्कर्ष नहीं निकालती। दूसरी ओर जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो कभी कभी संघर्षों से गुजरता है, पर उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं होता। वो उसके भीतर धैर्य, शक्ति और करुणा का निर्माण करता है।
उसका चरित्र परिपक्व होता है और अंततः उसका मार्ग प्रकाश की ओर ही जाता है। कर्म का सिद्धांत हमें भयभीत करने के लिए नहीं, सजग करने के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो भी करते हैं उसका महत्व है। कोई भी कर्म छोटा नहीं। एक कठोर शब्द भी किसी के हृदय को घायल कर सकता है और एक मधुर वचन भी किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, भावना भी है। यदि हम दान देते हैं पर अहंकार के साथ, तो उसका फल अलग होगा। यदि हम छोटी सहायता भी प्रेम से करते हैं तो उसका प्रभाव गहरा होगा। इसीलिए कहा गया है, कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है उसकी भावना। जीवन एक खेत के समान है। हर दिन हम उसमें कुछ ना कुछ बो रहे हैं, कभी विचार, कभी शब्द, कभी कार्य। समय की वर्षा और परिस्थितियों की धूप छांव के बीच वे बीज अंकुरित होते हैं। जब फसल तैयार होती है तब हम उसे काटते हैं। तब शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि बीज हमने ही बोया था। इसीलिए समझदार वही है जो बीज बोते समय सजग हो, जो जानता हो कि आज की एक छोटी मूल कल का बड़ा संकट बन सकती है और आज का एक छोटा सत्कर्म कल का बड़ा सहारा बन सकता है। कर्म का नियम हमें निराश नहीं करता, वो हमें आशा देता है। यदि हमने अतीत में भूल की है तो वर्तमान में उसे सुधार सकते हैं। यदि हमने गलत दिशा में कदम बढ़ाए हैं तो अभी भी दिशा बदल सकते हैं। वर्तमान क्षण हमारे हाथ में है, यही हमारी स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति इतना पापी नहीं कि सुधर ना सके और कोई इतना पुण्यवान नहीं कि गिर ना सके। हर क्षण नया कर्म है, नई संभावना है। यही जीवन की सुंदरता है। इसीलिए अगली बार जब जीवन में कोई घटना घटे, चाहे सुखद हो या दुखद, तो एक क्षण रुककर सोचिए, ये भी किसी कारण से है। और फिर स्वयं से पूछिए, अब मैं क्या कर्म करूं कि मेरा भविष्य उज्जवल हो। याद रखिए, कर्म का लेखा जोखा सूक्ष्म है पर न्यायपूर्ण है। समय लग सकता है पर परिणाम निश्चित है। जैसा कर्म वैसा फल, ये केवल कहावत नहीं, ब्रह्मांड का अटल नियम है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मन सबसे पहले भाग्य को दोष देता है। हम कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। ये प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि मन पीड़ा से बचना चाहता है। लेकिन यदि हम शांत होकर गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है जो हमारे विरुद्ध बैठी हो। भाग्य वास्तव में हमारे ही कर्मों का परिपक्व रूप है। भाग्य और कर्म का संबंध बीज और फल जैसा है। बीज कर्म है, फल भाग्य है। जब हम बीज बोते हैं तो वो तुरंत फल नहीं देता। पहले वो मिट्टी में दबता है, फिर अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष और अंत में फल देता है। उसी प्रकार हमारे कर्म समय के साथ परिस्थितियों के रूप में सामने आते हैं। हम अक्सर केवल परिणाम देखते हैं, कारण नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन जाता है तो हम कहते हैं, देखो इसका भाग्य कितना अच्छा है। पर हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और कर्म रहे होंगे। उसी प्रकार यदि कोई कठिनाई में है तो हम उसे दुर्भाग्य कह देते हैं, पर उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, चाहे वो हमें दिखाई दे या ना दे। भाग्य कोई दंड देने वाली शक्ति नहीं है, ये न्याय का संतुलन है। ये वही लौटाता है जो हमने कभी भेजा था। यदि हमने प्रेम भेजा तो प्रेम लौटेगा, यदि हमने कटुता भेजी तो कटुता लौटेगी। ये तुरंत हो सकता है या समय लेकर, पर लौटेगा अवश्य। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। हम सोचते हैं, मैं तो हमेशा ईमानदार रहा, फिर मेरे साथ ही अन्याय क्यों? यहाँ हमें कर्म के व्यापक दृष्टिकोण को समझना होगा। कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माने गए। चेतना की यात्रा लंबी है। जो हम आज भोग रहे हैं वो केवल आज का परिणाम नहीं, अतीत की निरंतरता भी हो सकता है। ये विचार भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूकता के लिए है। यदि अतीत का कुछ हमारे साथ आया है तो वर्तमान भी भविष्य में जाएगा। इसलिए वर्तमान क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही वो स्थान है जहां हम परिवर्तन कर सकते हैं। भाग्य को दोष देना आसान है, पर अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना कठिन। जब हम कहते हैं सब भाग्य है तो हम स्वयं को निष्क्रिय बना लेते हैं, पर जब हम स्वीकार करते हैं कि मेरे कर्मों का परिणाम है, तब हम शक्ति प्राप्त करते हैं। क्योंकि यदि कर्मों से स्थिति बनी है तो नए कर्मों से बदली भी जा सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार आर्थिक संकट आता है। वो हर बार दूसरों को दोष देता है, वो परिवार को, मित्रों को। पर यदि वो आत्मचिंतन करे तो संभव है कि उसे अपनी ही कुछ आदतें दिखाई दें। अत्यधिक खर्च, गलत निर्णय, आलस्य या लालच।
जब तक वो इन कारणों को नहीं बदलेगा, परिस्थितियां बदलना कठिन होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संबंधों में बार बार दुखी होता है तो वो कह सकता है लोग ही बुरे हैं, पर हो सकता है उसके भीतर ही क्रोध, अपेक्षा या असहिष्णुता का बीज हो। परिस्थितियां केवल दर्पण है, वे हमें हमारा ही प्रतिबिंब दिखाती हैं। भाग्य स्थिर नहीं है, ये बहता हुआ प्रवाह है। हर क्षण हमारे नए कर्म उसमें नई दिशा जोड़ते हैं। यदि आज तक जीवन में अंधकार रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आगे भी रहेगा। एक दीपक अंधकार को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। उसी प्रकार एक सच्चा निर्णय, एक सत्कर्म, एक ईमानदार प्रयास जीवन की दिशा बदल सकता है। कई लोग कहते हैं सब पहले से लिखा है। यदि सब कुछ पूर्णतः लिखा होता तो प्रयास का क्या अर्थ होता? फिर शिक्षा, साधना, प्रार्थना, परिश्रम, इन सब की आवश्यकता ही क्यों होती? सत्य ये है कि कुछ परिस्थितियां प्रारब्ध के रूप में आती हैं, पर हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण, हमारी प्रतिक्रिया, ये सब हमारे हाथ में है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति समान संकट से गुजरते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा उससे सीख लेकर और मजबूत बन जाता है। परिस्थिति समान थी, पर कर्म और दृष्टिकोण अलग थे, इसलिए परिणाम भी अलग हुए। भाग्य को समझने का सही तरीका यह है कि उसे शत्रु नहीं, शिक्षक माने। जब सुख मिले तो अहंकार न करें, यह भी किसी पूर्व कर्म का फल है। जब दुख मिले तो निराश न हो, यह भी किसी कारण से आया है और इससे कुछ सीखना है। कर्म और भाग्य का संबंध केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे मन की अवस्था से भी जुड़ा है। यदि हमारे भीतर संतोष है तो साधारण जीवन भी सुखद लगता है। यदि भीतर असंतोष है तो वैभव भी अधूरा लगता है। इसलिए सच्चा भाग्य बाहरी वस्तुओं से अधिक आंतरिक स्थिति में है। हम अपने विचारों से भी भाग्य का निर्माण करते हैं। नकारात्मक सोच, भय, ईर्ष्या, ये सब भी सूक्ष्म कर्म है। वे धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को ढालते हैं और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार सकारात्मक सोच, विश्वास, कृतज्ञता, ये भी जीवन में नई संभावनाएं खोलते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि भाग्य और कर्म अलग नहीं, एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं, तब शिकायत कम हो जाती है और सजगता बढ़ जाती है। हम हर निर्णय से पहले रुककर सोचते हैं, क्या ये कर्म भविष्य में मेरे लिए शुभ होगा? यही जागरूकता जीवन को बदल देती है। भाग्य को कोसने से न अतीत बदलता है, न वर्तमान सुधरता है, पर कर्म को सुधारने से भविष्य अवश्य बदलता है। यही जीवन का रहस्य है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन मोड़ आए तो स्वयं से कहें, ये भी बीत जाएगा, मैं इससे सीखूंगा। मैं आज ऐसा कर्म करूंगा कि मेरा आने वाला कल बेहतर हो। क्योंकि अंततः भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो हमारे ही कर्मों की परिपक्व छाया है, और छाया को बदलने के लिए प्रकाश की दिशा बदलनी होती है। यदि सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। यदि सम्मान चाहते हो तो सत्य का साथ दो। यदि शांति चाहते हो तो अपने कर्मों को पवित्र रखो। जो बोओगे वही काटोगे। पर यदि भूल हो जाए तो डरना मत, साहस से स्वीकार करो और उसे सेवा में बदल दो। क्योंकि ब्रह्मांड कठोर नहीं, न्यायपूर्ण है। वो दंड देता है पर अवसर भी देता है। वो गिराता है पर उठने का मार्ग भी दिखाता है। यही इस कथा का अंतिम संदेश है। धन आएगा जाएगा, शरीर जम लेगा मरेगा, पर कर्म की धारा चलती रहेगी। इसलिए सजग रहो, सत्य का साथ दो और ऐसा जीवन जियो कि जब समय तुम्हारा लेखा जोखा देखे तो भाग्य भी रुककर मुस्कुरा दे।